नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का विशेषांक बहुत ही जानकारी भरा होने वाला है और आपने आज का जो विशेषांक है उसका विषय अवश्य पढ़ ही लिया होगा। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। आज का जो विशेषांक है यह आधारित है श्री कैंची धाम के विषय पर। कैंची धाम जो कि हम सभी की इच्छाओं को पूरा करने वाला है और ऐसे ही अपनी इच्छाओं अपने मनवंतर के लिए बहुत ही प्रसिद्ध महाराज जी के अनन्य भक्त महाराज जी के दर्शन हेतु कैंची धाम पहुंचे। सायकालीन वेला है, महाराज जी अपने तखत से विराजमान हैं और धीरे धीरे करके कुटी की ओर बढ़ रहे हैं। तभी महाराज जी देखते हैं कि उनका एक अनन्य भक्त महाराज जी के समीप आ रहा होता है। तो महाराज जी वहीं पर रुक जाते हैं और पुनः अपने तखत पर विराजमान हो जाते हैं। अनन्य भक्त महाराज जी के चरणों में अपना मस्तक नवाते हैं और महाराज जी का जो अमोघ ज्ञान है उस पर महाराज जी के समक्ष बैठकर चर्चा करने लगते हैं और महाराज जी का एक पांव अपने हाथों में लेकर महाराज जी की सेवा करने लगते हैं। तो महाराज जी के अनन्य भक्त प्रश्न पूछते हैं कि महाराज जी, यदि जीवन में हमसे कोई बहुत बड़े पाप हो जाएं या जाने अनजाने कुछ पाप हो जाएं तो उन पापों का कैसे निस्तारण हो सकता है, या जब पापों की संख्या जीवन में बहुत बढ़ जाती है तो उन पापों को कैसे काटा जा सकता है। इस प्रकार से महाराज जी से प्रश्न पूछते हैं। महाराज जी पहले तो मुस्कुराते हैं और महाराज जी के मुखमंडल पर एक बहुत ही, जिसे कह सकते हैं, बड़ा ही विनोद पूर्वक महाराज जी निहारते हैं और मुस्कुराते हैं और हंसते भी हैं। लेकिन फिर जब महाराज जी लीला करते हैं तो आप जानते ही हैं महाराज जी की लीला का कोई और छोर नहीं होता। महाराज जी राजा से रंक बना दें और रंक से राजा बना दें, ना जाने महाराज जी की लीलाएं कितनी ही उदारमयी होती हैं, कितनी ही कल्याणकारी होती हैं, ये तो स्वयं महाराज जी जानते हैं। तो अब एक लीला महाराज जी करते हैं। महाराज जी पहले बहुत मुस्कुराते हैं लेकिन जब प्रत्युत्तर देते हैं तो इतना गंभीर प्रत्युत्तर देते हैं जो आपके साथ मैं साझा कर रहा हूं। बहुत गहरी बात महाराज जी बताते हैं। महाराज जी कहते हैं कि कोई भी मनुष्य अपने जीवन में 3 प्रकार से कर्मों को अंजाम देता है। वे 3 कर्म कौन से हैं, रेखांकित कीजिएगा। महाराज जी कहते हैं मनसा, वाचा और कर्मणा। मनसा, वाचा, कर्मणा, ये 3 ऐसे प्रमुख भाव हैं जिन भावों से मनुष्य अपने जीवन में कर्म करता है। मनसा यानी कि मन से, वाचा यानी कि वाणी से, और कर्मणा मतलब अपने कर्मों से। जो वह ऐसे प्राकृतिक कृत्य करता है, भौतिक रूप से जो कृत्य करता है, उसे कर्मणा कहते हैं। तो महाराज जी कहते हैं कि हम जब भी कोई पाप करते हैं या जीवन में हमसे कोई भूल चूक वश या जाने में, यानी कि जिसे हम जानते हैं, अगर ऐसे कुछ पाप हमने किए हैं तो इन तीनों के द्वारा ही वे पाप किए गए हैं। जैसे कि हम मन से किसी के विषय में बुरा सोचते हैं तो वह आ जाता है मनसा की श्रेणी में। मन से किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं, मन से किसी के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं, तो ऐसे पाप की श्रेणी मनसा यानी कि मन से, विचारों से किए जाने वाले पापों की श्रेणी में आती है। दूसरा होता है वाचा। वाचा का अर्थ यहां पर है कि वाणी से, यानी कि अपनी वाणी के द्वारा किसी को कष्ट पहुंचाना, किसी को कुशब्द कहना, किसी के लिए बुरे शब्दों का इस्तेमाल करना, किसी के लिए बुरा कहना, बुरे शब्दों द्वारा षड्यंत्र रचाना, चुगली करना और बहुत सी ऐसे कुकृत्य होते हैं जो हम वाणी से करते हैं। तो ऐसे पाप की श्रेणी वाचा श्रेणी में आती है। ऐसी ही कर्मण्य का अर्थात है, यानी कि जो हमने इस भौतिक स्वरूप के द्वारा जिससे हमने पाप किए हैं वो कर्मण्य की श्रेणी में आते हैं, यानी कि कर्मों के द्वारा जो हम पाप करते हैं वे आते हैं कर्मण्य की श्रेणी में। जैसे किसी को अपने शरीर से हानि पहुंचाना, किसी को मारना, पीटना, किसी को किसी भी प्रकार से भौतिक रूप से जब हम हानि पहुंचाते हैं तो ऐसे पाप जो है कर्मण्य की श्रेणी में आते हैं। अब इन पापों को कैसे बदलें? देखिए, यह तो बड़ा ही मुश्किल प्रश्न है यदि देखा जाए तो, लेकिन महाराज जी ने जिस विषय पर जानकारी दी है वह बहुत ही अद्भुत है। अब देखिए, जाने अनजाने में बहुत से पाप होते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप में हम जानते हैं कि हम किसी मार्ग पे चलते हैं तो कुछ जीव इतने सूक्ष्म होते हैं, जैसे चींटियां हैं या अन्य छोटे जीव हैं, जो जाने अनजाने ही हमारे पैरों के द्वारा कुचले चले जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है।
तो है तो वह भी पाप ही। आप जानते हैं किसी भी जीव की हत्या करना एक पाप है। लेकिन ऐसे पाप जो अनजान में हो जाए हमसे, तो ऐसे पाप जो होते हैं उनके लिए भी मार्ग बताया गया है। जाने अनजाने जो पाप होते हैं उसके विषय में आप जानते हैं कि किसी को कुशब्द कहना, किसी के बारे में कोई बुरी बात कहना, चुगली करना, घृणा करना, ईर्ष्या करना, ये सब पाप हैं जो हम जाने अनजाने, अनजाने तो नहीं, ये तो हम जाने ही करते हैं। इसके अलावा किसी को मारना, पीटना, किसी का वध करना, किसी को हानि पहुंचाना भौतिक रूप से, यह भी पाप की श्रेणी है। तो यह तो हम सभी जानते ही हैं कि पाप कैसे होते हैं। अनजानवश जो पाप होते हैं उसके लिए हम कैसे निस्तारण कर सकते हैं। अब आपको बताएंगे कि निस्तारण कैसे करना है। महाराज जी कहते हैं जब भी हमसे कोई पाप हो जाते हैं तो यही जो 3 कर्मों के स्वरूप है, जैसे कि मनसा, वाचा और कर्मणा, इन तीनों को यदि हम ईश्वर के विषय में लगा देते हैं तो ये सारे पाप स्वतः ही धीरे धीरे करके हमारे जीवन से लुप्त हो जाते हैं। अब ये तीनों जो भाग हैं इनको ईश्वर में कैसे लगाएं। मनसा, जैसे मैंने बताया था, मन से। अब यहां पर आपको क्या करना है कि मन से ईश्वर को याद करना है। यानी कि आपने देखा होगा जो भी संतजन सुमिरन करते हैं, सुमिरन का अर्थ होता है कि मन ही मन ईश्वर के स्वरूप को, ईश्वर की बातों को, ईश्वर के विषय में सोचना या ध्यान करना। ये सब आप मनसा की श्रेणी को सकारात्मकता की ओर लगाएं। मनसा, अब तक जो बुरे कर्म हम मन से कर रहे थे, वो बुरे कर्मों को छोड़कर हमें ईश्वर को मन से याद करना है, ईश्वर का सुमिरन करना है, ईश्वर के विषय में जानकारी सोचना है, अध्ययन करना है और ईश्वर का ध्यान करना है। तो आप अपने पापों को पुण्य में मनसा के द्वारा ऐसे बदल सकते हैं। दूसरी श्रेणी आती है वाचा की। अब तक जहां हम क्या कर रहे थे, अपनी वाणी से दूसरों के विषय में बुरी बातें बोल रहे थे, घृणा कर रहे थे, ईर्ष्या कर रहे थे, लोगों के लिए अपनी वाणी से षड्यंत्र रच रहे थे। तो अब क्या करना है, सकारात्मकता की ओर अपनी वाणी से ईश्वर की सेवा करनी है। वाणी से ईश्वर की सेवा कैसे कर पाएंगे? जैसे मैंने आपको बताया था कि श्री राम नाम का जाप करें, ईश्वर के नामों का जाप करें, हरे कृष्ण करिए, राम राम करिए, इस मुख वाणी को पवित्र करिए और अपने पापों का निस्तारण आप ईश्वर का नाम रस लेकर कर सकते हैं। जितना अधिक ईश्वर का नाम हो सके इस वाणी से लीजिए, वाणी को पवित्र कीजिए, औरों के कानों को आप पवित्र बनाइए, वातावरण को पवित्र बनाइए, ईश्वर के भजन करिए इस मुख से ईश्वर की ख्याति का गुणगान करिए, धार्मिक शास्त्रों का अध्ययन करिए। बहुत से कार्य हैं जो आप वाणी के द्वारा कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं वाणी का प्रयोग बोलने के लिए किया जाता है, इसी प्रकार से वाणी का प्रयोग ईश्वर के नामों को, ईश्वर की कथाओं को, ईश्वर के भजन करने में लगाइए। जो पाप आपने इसी वाणी से किए हैं, उन पापों का निस्तारण भी इसी वाणी से किया जा सकता है। अब आती है तीसरी श्रेणी। तीसरी श्रेणी में महाराज जी कहते हैं कि आप जिस प्रकार से लोगों का अब तक हनन कर रहे थे, लोगों के लिए षड्यंत्र कर रहे थे, इस भौतिक स्वरूप से लोगों को दुख पहुंचा रहे थे, अब इसी भौतिक स्वरूप से आप दूसरों की सेवा करना कीजिए, दूसरों की सेवा में लगाइए इस कार्य को। ईश्वर के जहां भी कार्य हो रहे हो वहां पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, ईश्वर के कार्यों में अपनी सेवा प्रदान करिए। गरीबों के लिए आप अपने इन्हीं हाथों से जब आप दूसरों को कष्ट पहुंचा रहे थे, अब तक पाप कमा रहे थे, इन्हीं हाथों से दूसरों को सेवा प्रदान करिए। ईश्वर के कार्यों में हाथ बटाइए। जहां पर भी ईश्वर की किसी प्रकार से कोई सेवा हो रही है, उदाहरण स्वरूप में किसी पंडाल में आप अपनी सेवा दे सकते हैं। बहुत से कार्य हैं करने को। इन्हीं हाथों से आप गरीबों को भोजन खिला सकते हैं, इन्हीं हाथों से आप वृद्ध जनों का हाथ थामकर उनको अस्पताल तक उनकी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। इन्हीं हाथों से किसी गरीब का घर बनवा दीजिए, इन्हीं हाथों से गौ सेवा कीजिए, इन्हीं हाथों से आप धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना शुरू करिए, इन्हीं हाथों से आप छोटों को आशीष दीजिए, इन्हीं हाथों से आप हाथ जोड़कर ईश्वर के सामने नमन करिए। बहुत से कार्य हैं इन्हीं भौतिक स्वरूप से करने के लिए। तो ये 3 महाराज जी ने क्रियाएं बताई जो कि नकारात्मक से सकारात्मक की जा सकती हैं। जब आप इन 3 स्वरूपों से लोगों को बुरा बना सकते हैं, लोगों के लिए बुरे कार्य सोच सकते हैं, लोगों के साथ बुरा कर सकते हैं, बुरा व्यवहार लोगों के साथ कर सकते हैं, इन्हीं तीनों को सकारात्मक करके आप ईश्वर के नजदीक जा सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, बड़े बन सकते हैं, सक्षम बन सकते हैं, छोटों की मदद कर सकते हैं,
बहुत से कार्य करने के लिए, तो अपने पापों का निस्तारण कोई और नहीं, आपको ही करना है। तो इस प्रकार से महाराज जी ने शिक्षा बताई। महाराज जी ने उन अनन्य भक्त को जैसे ही ये तीन श्रेणियां बताकर ये बात बताई, तो उनकी अनन्य भक्त की आंखों में अश्रुओं की धारा छलक उठी। महाराज जी के चरणों में उनकी आंसुओं की बूंद ऐसे पड़ रही थी मानो महाराज जी के चरण पखार रहे थे। और महाराज जी के चरणों में उनकी अश्रु की बूंद पड़ने से एक बात तो तय हो गई थी कि महाराज जी ने जब उन्हें अपने चरण कमलों के पास बिठाया तो उनके पाप तो वैसे ही धुल गए थे। लेकिन आप सभी के लिए, हम सभी के लिए महाराज जी ने इस विशेषांक से एक संदेश अवश्य पहुंचाया है कि अपने जीवन में जाने अनजाने ही चाहे आपने कितनी गलतियां की हो, उनको सुधारा जा सकता है। आज से, अभी से प्रण कर लीजिए कि आप अपने जितने भी जीवन के कष्ट हैं, जितने भी पाप हैं, उन सभी पापों का निस्तारण करेंगे और शपथ लेंगे कि आगे जीवन में आपके द्वारा किसी भी प्रकार से कोई पाप कर्म ना हो जाए। तो इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। आज के विशेषांक से मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।